राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में 21 दिसंबर को प्रवेश करेगी और उसके बाद दूसरे चरण में फरीदाबाद 23 दिसंबर को आएगी। और देखिए, तैयारियों की यदि बात की जाए तो कार्यकर्ताओं का, नेताओं का जोश वो देखते ही बनता है। और इस वक्त मैं वहां मौजूद हूं जहां राहुल गांधी जो है कार्यकर्ता बैठक लेने पहुंचेंगे। एक तरफ बडकल तो एक तरफ ओल्ड फरीदाबाद का क्षेत्र पड़ता है और पूरे फरीदाबाद की ये बैठक होगी। तमाम जो है बड़े नेता कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के, प्रदेश स्तर के यहाँ पर पहुँचेंगे और कई राज्यों के विधायक भी यहाँ पर शिरकत करेंगे। ये मंच आप देखेंगे, इस तरफ तैयारियों का जायजा लेने हम यहाँ पर पहुँचे हैं। इस तरफ आप देखेंगे कि जहाँ बेंच रखी हुई है वहाँ राहुल गांधी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे अपने संबोधन से। वहीं दो प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, एक वीवीआईपी जो है प्रवेश द्वार है, तो वहीं दूसरा जो है द्वार है वो आम जनता के लिए बनाया गया है। और देखिए, विशेष बात राहुल गांधी के आगमन को लेकर ये है कि जनता और नेताओं में किसी तरह का कोई अंतर नहीं किया जाएगा और तमाम जो यहाँ पर व्यवस्था की गई है उसमें हर व्यक्ति को समान जो है वो देखा जाएगा। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नितिन सिंगला यहाँ पर मौजूद है। पूरी तरह से तैयारियों में अपनी ताकत झोंक दी है यहाँ पर। नितिन जी, क्या कुछ खास रहेगा? राहुल गांधी फरीदाबाद आ रहे हैं, जोश देखते ही बन रहा है जैसे घर में कोई बड़ा उत्सव होता है। पूरा फरीदाबाद के कांग्रेसी इस कदर उत्साहित हैं। देखिए, मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, चौधरी उदय भान जी का, सीएलपी लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। ये यात्रा पहले राजस्थान से नूह में होकर गुड़गांव के माध्यम से दिल्ली जा रही थी, लेकिन चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी ने इसके लिए आग्रह किया एआईसीसी से, राहुल जी से, और इस यात्रा को फरीदाबाद लाया गया। हम सब फरीदाबाद के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम बहुत खुश नसीब हैं कि इतने बड़े लीडर, इतने बड़े नेता, और हम सबके नेता का हमें मौका मिल रहा है कि हम उनके स्वागत को हम कर सकें। शायद ही हमारे जीवन में कभी ये मौका दोबारा आ पाए कि हमारे राष्ट्रीय लीडर हमारे बीच में आ रहे हैं, और वो भी पद यात्रा करके। नितिन जी, तैयारियों की यदि बात करें तो तैयारियों में क्या कुछ चल रहा है? जो कार्यकर्ता घर बैठे हैं वो जानना चाहते हैं कि उनके नेता के आगमन की तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं। पार्किंग व्यवस्था की बात करें, लोगों के आगमन को लेकर किसी तरह की, क्योंकि राहुल गांधी आ रहे हैं तो सिक्योरिटी चाक चौबंद होगी, तो उस डर से कहीं लोग रह ना जाएं, पीछे छूट ना जाएं, उसको लेकर क्या व्यवस्था है और मंच किस तरह से खास नजर आएगा? देखिए, कार्यकर्ताओं को और आम जनता को मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ज़रा भी संकोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिक्योरिटी का एंगल ज़रूर है, लेकिन हम लोगों ने बड़ी ही कुशलता से सारी व्यवस्था की हुई है। सभी कार्यकर्ता पैदल आना चाहें पैदल आ सकते हैं, और पार्किंग करना चाहें तो सामने मेट्रो के पार्किंग के पीछे अमरटेक्स मॉल की जो सेक्टर 19 की पार्किंग है, गोपाल गार्डन में आने के लिए वो वहाँ पे अपनी गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं, और ओवरब्रिज का इस्तेमाल करके वो लोग यहाँ आ सकते हैं बहुत आसानी से। दूसरी बात, आपने कहा मंच की, मंच ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मंच है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा की टीम का मंच होता है। उसमें जो वरिष्ठ लीडरान होते हैं वो उस मंच का संचालन करते हैं। उस मंच पर राहुल जी बोलते हैं, कौन बोलते हैं, वो सारा का सारा जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है वो सारा का सारा एआईसीसी द्वारा बनाया जाता है, जो कि उसी दिन रिलीज होता है। तीसरी बात आपने कही उत्साह की, कि क्या कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह है, क्या तैयारियाँ हैं। आप देखिएगा, जब ये यात्रा पाली से दोपहर को 3 बजे चलेगी, उस समय यात्रा के चलने के बाद पूरे रोड पर आप देखेंगे उत्साह का माहौल होगा। सैकड़ों जगह कार्यकर्ता, ये भारत जोड़ो यात्रा है, इसमें सैकड़ों जगह सामाजिक संगठन आगे आकर, सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, अनेकों सामाजिक संगठन खुद स्वयं आगे आ रहे हैं। अनेकों ऐसे बड़े बड़े लोग जिन्होंने आज तक इस यात्रा के बारे में सिर्फ सुना है और देखा है, वो इस यात्रा में आपको जुड़ते हुए दिखाई देंगे। राहुल जी के साथ आपको बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां इस यात्रा में उनके साथ चलती हुई दिखाई देंगी फरीदाबाद में। सर, हरियाणा में ये यात्रा प्रवेश करेगी तो हरियाणा की संस्कृति के रंग नजर आए, उसके लिए कोई खास इंतजाम किया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, हमने लेकिन जनता के लिए कुछ सरप्राइज भी रखा है, और हम हरियाणा की संस्कृति, हरियाणा का रंग, हरियाणा का पहनावा, हरियाणा का खाना, हम तीनों चीज़ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, उनके साथ आ रही टीम को, उनके हमारे मेहमानों को हम सबको दिखाएंगे। और पूरा फरीदाबाद का एक एक चप्पा चप्पा और गोपाल गार्डन निश्चित ही हरियाणा के रंगों में उस दिन रंगा हुआ होगा। एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर होगा,
और यहाँ पर जो कार्यकर्ता अंत में पहुंचेंगे, क्योंकि यात्रा का जो समापन है वो गोपाल गार्डन से आगे यहीं पर होगा, यहाँ पर संबोधन देने के बाद राहुल जी के यात्रा का समापन होगा। यहाँ कार्यकर्ताओं में जो ऊर्जा भरने का काम राहुल जी करेंगे वो देखने लायक होगा। राहुल जी निश्चित ही जब भी किसी कॉर्नर मीटिंग को अटेंड करते हैं तो कार्यकर्ता उसको बड़ी गहनता से सुनते हैं, उस पर फॉलो करते हैं। वो एक हम लोगों को एक जड़ी बूटी देकर जाते हैं, हमें समझा के जाते हैं कि किस तरीके जड़ी बूटी का पान करके विधानसभा चुनाव जीतने की तैयारी कर सकते हैं इसे। हम लोग तो आपसे ये कहेंगे कि जो ये यात्रा है इसका कोई राजनीतिक महत्व नहीं है। ये भारत जोड़ो यात्रा है, इसका विशेष रूप से कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। लेकिन राहुल जी ने हर जगह अपनी तरफ से एक संदेश कार्यकर्ताओं को दिया है कि आप लोगों के बीच में जाके किस तरीके से बात कीजिए, कैसे 36 बिरादरी, हर वर्ग, हर समाज, हर बिरादरी, हर धर्म को। लेकिन मिशन तो 2024 है सर, ये तो क्योंकि राजनीतिक पार्टी है तो इसमें कहने में कोई गुरेज भी नहीं होना चाहिए कि आप अपनी भाषा में कह सकते हैं कि जनता को जगाने के लिए ये यात्रा है। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, जो भारत 2014 से लेके आज 2022 में जैसे आपने देखा, पहले धर्म के नाम पे बटा, उसके बाद जाति के नाम पे बटा, वर्गों के नाम पे बटा, महिला और पुरुष के बीच का जो अंतर था वो और गहरा बढ़ा, और आज आप देख सकते हैं अब रंगों पे भी, पिछले 4-5 दिन से रंगों पे भी बढ़ा। यानी जहां लगता है आपको, कांग्रेस को लगता है कि टूटन आ गई है भारत में, उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं। राहुल जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारा कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। चुनाव अभी 2024 में है, यात्रा सिर्फ 6 महीने की थी। अगर राजनीतिक मकसद होता तो राहुल जी इस यात्रा को 2024 में करते, अभी नहीं करते। नितिन जी, क्योंकि बड़े नेता आ रहे हैं, राहुल गांधी कांग्रेसियों के सर्वप्रिय नेता हैं, जनता भी काफ़ी हद तक जो जिस तरह से यात्रा में भीड़ उमड़ रही है, उनके जो फैंस हैं वो भी देखना चाहते हैं, तो उनके स्वागत के लिए मंच किस तरह से खास तैयार करने वाले हैं? देखिए, वैसे तो राहुल जी बड़े ही सिंपल तरीके से, बड़े ही साधारण तरीके से चल रहे हैं इस यात्रा में, और मंच की जो व्यवस्था है वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी करती है। हमारा काम सिर्फ कार्यकर्ताओं को यहाँ पर निमंत्रण देने का है, सभी को एकजुट रखने का और व्यवस्था को बनाने का है। सुंदरता और तिरंगे के रंग में रंगा नजर आएगा। हमारे को एक संदेश राहुल जी की तरफ से है, खास तौर पे कि यात्रा में भी और मंच में भी और कार्यक्रम भी पूरी तरीके से तिरंगे में होना चाहिए। तिरंगा में, देश में और देश हित के लिए ही वो ये कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब फरीदाबाद पहुंचेगी तो ये कार्यकर्ता बैठक का पूरा स्थल और यात्रा में कहीं ना कहीं तिरंगे का नूर नजर आएगा, तिरंगे के रंग में रंगी ये यात्रा नजर आएगी। उस तरफ देखिए, वो जो आपको लाल टेंट वहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो वह स्थान है जहाँ से राहुल गांधी मंच तक प्रवेश करेंगे, और अलग कॉरिडोर बनाया गया है सुरक्षा की दृष्टि से, और आम जन को किसी तरह की परेशानी ना हो। और हर आम और खास के लिए राहुल गांधी क्या संदेश लेकर आते हैं, क्या इस बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं में जोश भरते हैं, उसे लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। और जिस तरह से पूरा जो कांग्रेस है, फरीदाबाद का कांग्रेस के नेता है, तैयारियों में जुटे हुए हैं। कहा जा सकता है कि फरीदाबाद ही नहीं, पूरे हरियाणा में जो कांग्रेस के नेता है, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भारत जोड़ो राहुल की ये यात्रा जो है वो कहीं ना कहीं हरियाणा में कांग्रेस को संजीवनी देने का काम करेगी। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।